पिछले भाग में आपने देखा ऋषि विश्रवा के संकल्प के पश्चात दशानन अपने भाइयों के साथ तप के लिए प्रस्थान करता है। उनके कठिन तप को देखकर सभी देवतागण भयभीत हो जाते हैं और उनके तप को खंडित करने का मन बनाते हैं, परंतु ब्रह्मदेव के तर्क के समक्ष विवश हो जाते हैं, जिसकी सराहना भगवान शंकर भी करते हैं। अंततः दशानन को परम ब्रह्म का वरदान प्राप्त होता है। विभीषण को अमरत्व का वरदान मिलता है और कुंभ के मस्तिष्क को भ्रमित कर निद्रा का वरदान मांगने को विवश कर दिया जाता है। संभाली लाट में सुमाली अति उत्साहित होता है और गोकर्ण पर्वत जाकर उन्हें लाने का निर्णय लेता है, परंतु दशानन अपने भाइयों के साथ दिशा निर्देश के लिए भगवान परशुराम के पास पहुंचता है। एकांतवास की सलाह देते हुए भगवान परशुराम उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देते हैं। दशानन आज्ञा का पालन करते हुए एकांतवास के लिए प्रस्थान करता है। अब आगे। पुत्र, तुम सब तैयार हो? जी पिताजी, हम तो कब से तैयार हैं। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज्ञा दीजिए भ्राता, अन्यथा गोकर्ण पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। जाओ सुमाली, शीघ्र दशानन को लेकर आओ। हम तुम सबके स्वागत की यहाँ तैयारी करते हैं। जी। अच्छा बेटा राका, आओ पुत्र। आइए। अनिल, तुम हमारे साथ नहीं आ पाओगे बेटा। क्यों तात? पुत्र, हम चाहते हैं कि जब हम दशानन और दूसरे बच्चों को यहाँ लेकर आएं, तो उनकी माँ केकसी भी यहाँ रहे। तो तुम्हें आंध्रा ले जाकर केकसी बहन को यहाँ लेकर आना है। पुत्र, अपने जाने की तैयारी करो। जी अच्छा। आओ पुत्र। दशानन! 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 वो हवन कुंड प्रतीत होता है। आइए चलिए। पिताश्री, ये देखिए। दशानन! यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा पिताजी। किंतु अनुचर की सूचना के अनुसार तो उनको यहीं कहीं होना चाहिए था, गोकर्ण के इसी क्षेत्र में। होना तो यहीं कहीं चाहिए था पिताजी। दशानन! कुंभकर्ण! कहाँ हो भगीरथ? दशानन! किंतु वे कहाँ जा सकते हैं पिताजी? पिताजी, तत्काल हम पश्चिमी क्षेत्र में देखने के पश्चात ही कुछ और सोचेंगे। किंतु अकंपन, अनुचर ने यह भी तो बताया था कि तपस्या से पूर्व ये लोग भृगुवंशी महर्षि परशुराम से मिलने गए थे और उन्होंने उनकी मदद की थी। कहीं ये वही तो? हाँ हाँ, तो फिर वहीं चलते हैं पिताजी। हाँ, आइए पिताजी, चलिए। हाँ चलो चलो चलो। हमारी बात मानिए, सुनिए तो सही। बस एक बार उनसे बात करने दीजिए। आने दो उन्हें। एक बार। त्राहिमाम देव! त्राहिमाम देव! त्राहिमाम! त्राहिमाम देव, त्राहिमाम देव, त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो देव, हमारी रक्षा करो। स्पष्ट शब्दों में कहो, समस्या क्या है? तुम लोग किससे इतना भयभीत हो? हम सब ग्रामवासी दस्यु के आतंक से त्रस्त हैं। हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा करो देव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो देव, हमारी रक्षा करो। अपनी रक्षा करने के लिए क्या तुम्हारी भुजाओं में शक्ति नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है देव। हम अपनी रक्षा कैसे करें? वे लोग अधिक शक्तिशाली और क्रूर हैं। तो तुम भी क्रूर बनो। अपनी आत्मरक्षा करने के लिए क्रूर बनना कोई पाप नहीं है। तो हम क्या करें?
हम अपने आप को असहाय पा रहे हैं। हम आपके पास सहायता के लिए आए हैं देव। अपनी रक्षा स्वयं करो। साहस और संगठन की शक्ति को पहचानो। साहस के साथ में दैत्यों का सामना करो, और यदि पुनः संभव ना हो तब मेरे पास आना। जाओ, साहसी और निर्भय होकर उनका सामना करो। विजय तुम्हारी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। चलो भाइयों। गुरुदेव, संभाली लाट से गुरु माता के भ्राता आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं अवश्य आऊंगी भैया। बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। बहुत लालसा है मन में उन्हें देखने की। बस ऋषिवर की सहमति की और आदेश की आवश्यकता है। आदेश नहीं, केवल सहमति। क्या आपको ज्ञात हो गया है कि दशानन का संभाली लाट में स्वागत किया जा रहा है और तुम्हें वहां बुलाया गया है। तुम्हें मेरी सहमति चाहिए, यही ना? स्वामी, आप मेरे प्रश्न का तुम क्या कहना चाहती हो या पूछना चाहती हो वो मैं जान चुका हूं, लेकिन मेरे मन में भी कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर जाने बिना मैं तुम्हें संभाली लाट जाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। कैसे प्रश्न स्वामी? यही, क्या यह निश्चित हो गया है कि दशानन और उसके भ्राता संभाली लाट ही जाएंगे? क्या वे अपना कर्तव्य और धर्म भूल गए हैं? क्या वे भूल गए हैं कि उनकी माता का स्थान सबसे ऊंचा है? क्या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि उनकी इतनी बड़ी सफलता के पीछे उनके माता पिता का श्रेय है? मैंने इस सीमा तक नहीं सोचा स्वामी। इसलिए नहीं सोचा कि तुम्हारा लाडला भाई आया हुआ है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बुलाया है। तुम अपने परिजनों से मिलने की इच्छा को रोक नहीं पा रही हो, इसलिए संभवतः तुम अपना कर्तव्य और धर्म भूल रही हो। केकसी, आपका जो निर्देश होगा मैं उसी का पालन करूंगी। तुम्हें अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा। तुम्हें निश्चित करना पड़ेगा कि तुम्हें जाना है या नहीं। आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं स्वामी। ऋषिवर, आपका क्रोध बहन केकसी को निर्णय लेने में बाधित कर रहा है। इस बाधा को तुम्हारी बहन स्वयं दूर कर सकती है। तुम्हें इस बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने पिताजी का संदेश दे दिया है। अब संभाली लाट लौट जाओ। किंतु ऋषिवर। किंतु परंतु कुछ नहीं। हमने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है और हम इस निर्णय से कभी विचलित नहीं होंगे। शेष तुम्हारी बहन की इच्छा। हमने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। शेष तुम्हारी बहन की इच्छा। प्रणाम भार्गव। ओम नमो रुद्राय। बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? भार्गव, हम अपने दोहित्रों को ढूंढने निकले हैं। दशानन, कुंभकर्ण और विभीषण को। इसी क्षेत्र में वे शक्ति साधना के लिए निकले हैं। अर्थात आप उन्हें जानते हैं? जानता हूं, मैं उन्हें भली भांति जानता हूं, और मैं ही क्या, संपूर्ण विश्व इन्हें जानेगा। ऋषिवर, हम उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। कृपया बताएं कि कहां है वो? शक्ति साधना के अगले सोपान पर। किंतु भार्गव, उनकी साधना तो पूरी हो चुकी है।
नहीं, साधना विशेष है। अभी उन्होंने शक्ति की साधना की है, संचय की नहीं। भार्गव, हमें जो चाहिए था मिल गया। आप उनका पता बता दीजिए, हम उनसे मिलकर चले जाएंगे। बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, किंतु आप लोगों से मेरा एक निवेदन है। उनका एकांत भंग करके उन्हें उनके लक्ष्य से भ्रमित ना करें। जी भार्गव, इसे हम आपका निवेदन नहीं, आपका आदेश मानकर स्वीकार करते हैं। बस आप उनका पता बता दीजिए, हम उनसे मिलकर चले जाएंगे। यहां से उत्तर की ओर शमंतक वन में। धन्यवाद भार्गव, आज्ञा दीजिए। ओम नमो रुद्राय। नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी प्रणाम। दशानन कैसे हो? विभीषण, दशानन पुत्र, यह एकांत वन में क्या कर रहे हो तुम लोग? कब से तुमसे मिलने को व्याकुल हो रहा था मैं। कुंभकर्ण कहाँ है? वो सो रहे हैं नाना जी, यही तो वरदान मांगा था उन्होंने। अनुरूप ही वरदान मिला है। हमेशा से बहुत सोता था। कहाँ है, कहाँ वो? भ्राता कुटिया में है। चलो। अरे उसे बहुत तंग मत करना। आओ कुंभ, मेरा कुंभ। ओ कुंभी, देखो मामा और नाना आए हैं। दंड चलो ठीक चलो, से उठाओ। उठा के ले चलते हैं। हाँ, उठा के ले चलते हैं। चलो। अरे कुंभी, वहां से पकड़ो, उठाओ आराम से। कुंभी भी नहीं उठा। कौन है? मातुल, मातुल, कुंभकर्ण। नाना जी। कितने बड़े हो गए हो तुम सब। आइए नाना जी, आइए आइए मातुल। नाना जी, आप बैठिए, मैं आप सबके जलपान की व्यवस्था करता हूँ। नहीं पुत्र, उसकी आवश्यकता नहीं। हम लोगों को तुरंत संभाली लाट के लिए प्रस्थान करना होगा। भगिनो, पूरा संभाली लाट तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। पुत्र भ्राता माल्यवान तुम्हारे स्वागत की व्यवस्था में लगे हैं, शीघ्रता करो। अब यहाँ एक पल भी रुकना उचित नहीं है। चुप क्यों हो दशानन? क्या सोच रहे हो पुत्र? ये सोचने का नहीं, उत्सव का समय है। अपने सपनों को साकार करने का समय है पुत्र, शीघ्रता करो। नहीं नाना जी, ये हमारे एकांतवास का समय है। पर ब्रह्म से जो शक्तियां हमें मिली हैं, उन्हें संजोने और नियंत्रित करने का समय है। ये सब तो तुम लंका में रह के कर सकते हो पुत्र। तुम्हारा पहला लक्ष्य लंका होना चाहिए। एक बार उसकी सत्ता अपने हाथ में ले लो, उसके राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करते रहना। हाँ भगिने। नाना जी, आप लंका को लेकर इतना व्यग्र क्यों हैं? अपने दशानन को क्या केवल आप लंका तक ही सीमित रखना चाहते हैं? लंका हमारा सपना है पुत्र, लंका हमारा जीवन है, लंका हमारा लक्ष्य है पुत्र।
किंतु लंका हमारा लक्ष्य नहीं है नाना जी। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं ठीक कह रहा हूं नाना जी। आप हमारी शक्तियों को लंका से तोलना क्यों चाह रहे हैं? हमारे भुजबल को आप इतना छोटा मान रहे हैं नाना जी? नाना जी, हमने इतनी तप की, इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, क्या सिर्फ एक लंका पाने के लिए? तुमने हमें वचन दिया है पुत्र। अपने मातृकुल को भूल रहे हो तुम दशानन। नहीं मातुल, आप मुझे भूल रहे हैं। मेरी प्रभुता को भूल रहे हैं आप। मैं केवल और केवल लंका के लिए जीवित हूं पुत्र। नहीं नाना जी नहीं, आप मेरे लिए जीवित हो, अपने दौहित्र दशानन के लिए। मैं संपूर्ण भूमंडल आपके चरणों में डाल दूंगा नाना जी। मुझे भूमंडल नहीं, लंका चाहिए। लंका जिसे कुबेर ने अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार में लिया हुआ है। कुबेर मेरा भाई है नाना जी, उससे बैर लेने की क्या आवश्यकता है? एक नहीं, मैं चाहे जितनी लंका आपके चरणों में डाल दूंगा, पर लंका के लिए मुझे इतना छोटा मत बनाइए नाना जी। नहीं नाना जी नहीं, नहीं नाना जी नहीं, नहीं नाना जी नहीं। हमारे लिए अब लंका का कोई अर्थ नहीं है नाना जी। हमारे लिए अब लंका का कोई अर्थ नहीं है नाना जी। ये सोचने का नहीं, उत्सव का समय है। अपने सपनों को साकार करने का समय है पुत्र। शीघ्रता करो। शमंतक वन तुम लोगों के लिए उचित रहेगा। लंका हमारा सपना है पुत्र। तुमने हमें वचन दिया है पुत्र। मैं केवल और केवल लंका के लिए जीवित हूं पुत्र। मैं केवल और केवल लंका के लिए जीवित हूं पुत्र। एक ओर महर्षि परशुराम का निर्देश और दूसरी ओर नाना जी की भावनाएं। दशानन, वर्षों की घोर तपस्या और साधना की सफलता से तुमने नया जीवन प्राप्त किया है। तुम्हारे अंदर नए विचार, नए चिंतन और नए उद्देश्यों का उदय हो रहा है। अर्थात हम एक नए दशानन से मिल रहे हैं, और इस नए दशानन से मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। किंतु परिवर्तन की इस पूरी कथा में जिस व्यक्ति ने सबसे लंबी प्रतीक्षा की, जिसने अपना सर्वस्व होम कर दिया, कदाचित तुम उसे भूल रहे हो दशानन। कौन है वो? तुम्हारे नाना, हमारे पिता दैत्यराज सुमाली। नहीं मातुल, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? आपकी आशंका का कोई आधार नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं मातुल? तुमने हमें ऐसा सोचने पर विवश किया है दशानन। हमारी आशाओं पर घोर आघात किया है। अपने नाना नानी, अपने पूरे मातृकुल की भावनाओं का तिरस्कार किया है तुमने। नहीं मातुल, ये सच नहीं है। यही सच है दशानन, यही सच है। तुम उस नाना की एक छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हो, जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने तुम्हें शब्द दिए बोलने के लिए, जिसने तुम्हें बुद्धि दी, विवेक दिया, जिसने तुम्हारे लिए इस दिन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तुमने उसकी एक छोटी सी इच्छा को नकार दिया। क्या यह है तुम्हारी साधना का सच? क्या यह है महाशक्ति का यथार्थ? परंतु मैंने ऐसा क्या किया है? संभाली लाट जाने से मना किया है तुमने। बूढ़े तात की स्वागत की तैयारियों को नकार दिया है तुमने। अपनी नानी की पथराई आंखों की प्यास को झुठला दिया है तुमने। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मातुल? मैं सच कह रहा हूं दशानन, मैं सच कह रहा हूं।
चलो माना कि तुम लंका को भूल सकते हो, किंतु जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उसे कैसे भूल सकते हो? माँ को? परंतु वो तो आंध्रालय में है ना? नहीं पुत्र, मन में प्रलय की आंधी है, ये धूर्त दैत्य सुमाली है। तुम्हारी माँ संभाली लाट में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आंधी है ये धूर्त दैत्य। और पिताजी? ये धूर्त दैत्य सुमाली। पिताजी भी तुम्हारे लिए संभाली लाट आए हुए हैं। अपनी बात पर पुनः विचार करो पुत्र। नाना को समझने का प्रयत्न करो। ठीक है नाना जी, मुझे सोचने का समय दीजिए। एक ओर महर्षि परशुराम का निर्देश और दूसरी ओर नाना जी की भावनाएं, उनकी भरी भरी आंखें, संभाली लाट के परिजनों की प्रतीक्षा। तुम्हें निर्णय तो लेना ही होगा दशानन। तुमसे जिन्हें बड़ी बड़ी आशाएं हैं, उनकी आशाएं तो पूरी करनी ही पड़ेगी दशानन। और तुम निर्णय ले सकते हो। तुम में निर्णय लेने की योग्यता है, क्षमता है। तुम अनिर्णय की स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकते हो। तुम्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा दशानन। संभाली लाट में माता पिता दोनों उपस्थित हैं, वहीं जाना बुद्धिमता है। मुझे क्षमा कीजिएगा देव, भावनाओं के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में मैं अक्षम हूं, परंतु आपको वचन देता हूं कि मैं दशानन अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करूंगा और अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करूंगा। भ्राता, नाना जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नाना जी, हम संभाली लाट चलने के लिए तैयार हैं। संभाली लाट के निवासियों, गाओ बजाओ, आनंद मनाओ। आज हम सबके प्रिय दशानन, कुंभकर्ण और विभीषण पधार रहे हैं। महाबली कुंभकर्ण की, महाबली दशानन की, महाबली कुंभकर्ण की, विभीषण की, महाबली दशानन की, महाबली कुंभकर्ण की, दशानन की, कुंभकर्ण की, विभीषण की, महाबली कुंभकर्ण की, विभीषण की, महाबली कुंभकर्ण की, महाबली दशानन की, महाबली दशानन की।
क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? केक्सी को साथ लाए हो? तात, मैं बहन केक्सी को नहीं ला पाया। अनिल, तुम्हें जीवन में पहली बार एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, वो भी नहीं कर पाए तुम। तात, मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु ऋषि विश्ववा ने आने की अनुमति नहीं दी। नाना जी, माताश्री और पिताश्री दिखाई नहीं दे रहे। यही संकट है, तुम कुछ सोचती हो और मैं कुछ और सोचता हूं। हमारे और तुम्हारे दृष्टिकोण का अंतर है। तुम केवल वर्तमान देख रहे हो, मैं वर्तमान के साथ भविष्य देख रहा हूं। मैं क्या सोचती हूँ उससे क्या अंतर पड़ता है? हुआ वही जो आप चाहते थे। अनिल के अकेले लौट जाने का दुख है तुम्हें। तुम मेरे निर्णय से सहमत नहीं हो। तुम्हें उसके साथ संभाली लाट जाने की अनुमति नहीं देकर मैंने कोई भूल की है, यही कहना चाहती हो ना तुम? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, परंतु यह अवश्य लगता है कि आपने कभी भी मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। ऐसी बात नहीं है केक्सी। मैंने सदैव तुम्हारी भावनाओं का सम्मान किया और यही कारण था कि मैंने तुम्हें संभाली लाट नहीं भेजा। मैं नहीं समझ पा रही हूं आपका कारण। यदि तुम एक बेटी के साथ मां हो तो तुम्हारा संभाली लाट जाना उचित नहीं था। तुमने दैत्यराज सुमाली की बेटी बनकर निर्णय लिया था, दशानन, कुंभकर्ण, विभीषण की मां बनकर नहीं। एक मां की अपने बेटों से कई आशाएं होती हैं, किंतु उन बेटों ने तुम्हारी ममता को नकार कर संभाली लाट जाने का निर्णय लिया। अपने माता पिता से कहीं अधिक अपने नाना को महत्व दिया। आप ऐसा नहीं कह सकते। यदि वो यहां आ गए तो फिर संभाली लाट जाने की आवश्यकता क्या थी? यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे पुत्र पर हमारा थोड़ा भी प्रभाव है, तो उन्हें सबसे पहले यहां आना चाहिए था। इतनी बड़ी सफलता की सूचना हमें देनी चाहिए थी। मैंने ऐसा सोचा नहीं स्वामी। अब तो सोच लिया है ना। अब भी कोई देर नहीं हुई है केक्सी। मुझे भी उनकी प्रतीक्षा है। बार बार ऐसा लगता है कि वो सबसे पहले हमारे पास आएंगे, अपने माता पिता के चरण छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, हमारे साथ बैठकर भविष्य की नीतियों का निर्णय करेंगे, हमसे ढेर सारी बातें करेंगे और पता नहीं क्या क्या। यदि वे नहीं आए तो मैं ये मान लूंगा कि होने को कोई टाल नहीं सकता। वही होता है जो विधाता चाहता है।
जी, असत्य, घोर असत्य। हमें यहाँ लाने के लिए असत्य बोला है आप लोगों ने। नहीं दोहित्र नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हमने तो तुम्हारे भले के लिए ही। हमारे नहीं, अपने लिए, अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोला है आप लोगों ने। दोहित्र, हमारे प्रेम और स्नेह पर शंका मत करो। हमें बहुत दुख होता है पुत्र। हमें भी दुख होता है नाना जी, जब ये प्रमाणित हो गया कि अनावश्यक ही हमसे असत्य बोला गया है। आपको भली भांति ये पता था कि माता यहाँ नहीं है। नहीं वत्स, ऐसा नहीं था। हम तो सोचते थे कि केकसी अवश्य यहाँ आएगी। इसे केवल एक दुर्योग ही समझो कि केकसी किसी परंतु हमें भ्रमित क्यों किया गया? क्यों हमारे कैनवास को तोड़ा गया? ये तुम्हारा भ्रम है पुत्र, केवल तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी समझ का भ्रम। सत्य तो ये है वत्स कि संपूर्ण संभाली लाट तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हम तो आंखें बिछाए थे तुम्हारे लिए। हमें भावनाओं में बांध रहे हैं आप लोग, भ्रमित करने का खेल खेल रहे हैं आप लोग। ऐसा मत कहो वत्स, ऐसा मत कहो। अपने अंतर मन में झांक कर देखो, क्या यही छवि रह गई है हम लोगों की तुम्हारे मन में? यदि ऐसा है वत्स, तो अंत कर दो हमारी जीवन लीला का अपने ही हाथों से। परंतु हमारी भावनाओं का तिरस्कार मत करो वत्स, भावनाओं का तिरस्कार मत करो। नहीं नाना जी, नहीं, हमें दुखी मत कीजिए। शांत हो जाइए नाना जी, शांत हो जाइए। नाना की भावनाएं आहत हुई हैं पुत्र। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दोहित्र, संभाली लाट की सेना राज्यसभा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। जाओ बस, हमारे लिए। मन में प्रलय की आंधी है, ये धूर्त दैत्य सुमाली है। मन में प्रलय की आंधी है, ये धूर्त दैत्य सुमाली, ये धूर्त दैत्य सुमाली। का सितारा दशानन, 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 दशानन।
संभाली लाट के प्रजाजनों, दशानन अब केवल मेरा दौहित्र नहीं, अपितु समस्त दैत्य कुल का उद्धार करने वाला एक महानायक है। दशानन की, दशानन की, दशानन की। एक ऐसी महाशक्ति है जो संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को परास्त करने का सामर्थ्य रखती है। ये शक्ति हमारे सपनों को साकार करने वाली है। ये शक्ति हमारा खोया हुआ आत्मसम्मान हमें वापस कराएगी। ये शक्ति लंका पर हमारी सत्ता को पुनः स्थापित करने वाली है। दशानन की, दशानन की। लंका पर अब किसी कुबेर का नहीं, किसी देवता का नहीं, अपितु हमारा अधिकार होगा। लंका अब हमारी होगी। दशानन की। लंका पर अब किसी कुबेर का नहीं, किसी देवता का नहीं, अपितु हमारा अधिकार होगा। लंका अब हमारी होगी। दशानन की। नाना जी, आप पुनः उसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परंतु हम अपनी शक्तियों को केवल लंका तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। हमारा उद्देश्य विशाल है। हमारा उद्देश्य, हमारी योजना बहुत बड़ी है। आज हम संभाली लाट के प्रजाजनों को यह वचन देते हैं कि हम नाना जी की इच्छा से भी बड़ी भेंट उन्हें देंगे, लंका से भी बड़ा राज उन्हें भेंट करेंगे। आज हम अपना भविष्य देख रहे हैं, एक बहुत ही महान भविष्य। हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं रक्षपति। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये योग्य दौहित्र अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ न केवल हमें हमारी सत्ता पुनः दिलाएगा, अपितु अपने नाना की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करेगा। ठहरिए, यह हमारा सम्मान है या हमारी योग्यता का अनुचित मूल्यांकन? रोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं मैं। हमारे बार बार मना करने के बाद भी हमें आप लोग सीमाओं में बांध रहे हैं। अपने स्वार्थ में आप लोग ये भूल रहे हैं कि दशानन संपूर्ण भूमंडल का स्वामी बनने वाला है। संपूर्ण सृष्टि पर दशानन का अधिकार होगा। और आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि लंका एक सीमित क्षेत्र है, एक सीमित भूभाग है, और इस पर किसी पराये का नहीं बल्कि अपने ही एक वंशज की सत्ता है, हमारे ही भ्राता का अधिकार है। नहीं दशानन, नहीं। इस प्रकार हमारी भावनाओं का तिरस्कार मत करो वत्स। कब से हमारी आंखें तुम्हारे इस रूप को देखने के लिए पथरा रही हैं। पुत्र, तुम नहीं जानते तुम्हारे नानाओं ने कितना अपमान सहा है। एक एक पलछीना हमारे लिए तूफान रहा है। क्या तुम संपूर्ण सृष्टि पर राज्य स्थापित करके हमारे उस अपमान का बदला ले सकते हो? नहीं दौहित्र, नहीं।
क्या अपनी इस असीम शक्ति से तुम हमारा ये छोटा सा कार्य नहीं कर सकते पुत्र? लंका केवल साम्राज्य नहीं है हमारे लिए दशानन। लंका हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। बस कीजिए नाना जी, बस कीजिए। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये दोहित्र आपको निराश नहीं करेगा। हम सबकी रक्षा करेंगे, सारे भेदभाव को मिटा देंगे, सबकी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे, और हमारा ये अभियान अभी प्रारंभ होगा। जाओ रक्षपति, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। नाना जी, हम रक्त संस्कृति का उद्घोष करते हैं। रक्त संस्कृति का उद्घोष अर्थात समता का उद्घोष, समानता का उद्घोष और एक रूपता का उद्घोष। हम आर्य अनार्य के इस भेद का समूल विनाश कर देंगे। ना ही देव और दानों में कोई भेद होगा और ना ही मनुष्य और राक्षस में कोई भेद होगा। रक्षपति दशानन की, रक्षपति दशानन की। रक्षपति, इस महान अभियान का प्रारंभ हम कहां से करेंगे? आंध्रालय से।